बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करके रखा था हमने। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस दो मज़ीद। एक ट्रोजन हॉर्स देख लेते हैं, एक एडॉल्फ देख लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो टाइप्स हैं वायरस की, ये किस तरह अफेक्ट करती हैं हमारे सिस्टम में और हमारे डेटा में। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये जो ट्रोजन हॉर्स का हमारे पास वायरस है, ये हमारी फाइल्स को इसने भी हार्म करना है। याद रखिएगा, जितने भी टाइप्स होंगी या जो भी वायरस आएगा, उसका मेन पर्पस क्या होगा, हमें उसने हमारे सिस्टम को हार्म करना है और डिस्ट्रॉय करना है जो भी हमारे पास चाहे इंपॉर्टेंट फाइल्स हों। एक और पॉइंट आपको लास्ट में आके बताता हूँ कि वायरस मेन पॉइंट जो हमारे होंगे वो किस तरह हमें डैमेज देगा। अब देखिएगा, ट्रोजन हॉर्स है जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम कंप्यूटर। अब ये कुछ कंप्यूटर्स में ट्रोजन हॉर्स का जो वायरस है ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है, और ये इस वायरस को हम इजीली डिलीट भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसने जैसे ही हमारे सिस्टम में इसने एंट्री करनी है और इसने अपनी फाइल्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करते जाना है। हम एक फाइल डिलीट करेंगे, वो डिलीट होके फिर देखेंगे दोबारा किसी और फोल्डर में आ गई होगी। तो इस तरह ये कभी किस फोल्डर में कभी किस फोल्डर में जंप करता रहता है, इसलिए इसका नाम भी ये रखा गया ट्रोजन हॉर्स। तो इसने एक्चुअली करना क्या है, हमारी फाइल्स होंगी जो सिस्टम में उसको डैमेज करना है। एक पर्पज़ और भी आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले इसको देख लेते हैं। अब ट्रोजन हॉर्स जो है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द गेम प्रोग्राम। एक चीज़ आप लोग को एग्जांपल में समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो वायरस है इस करता क्या है, एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इनसाइड द गेम प्रोग्राम। लेट सपोज आपके पास एक गेम है, आप उस गेम को प्ले करते हो। अब याद रखिएगा, एक चीज़ और आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दूँ, आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी गेम इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में वो गेम तब आके कम्प्लीटली इंस्टॉल होती है और आप तब जाके उसको ओपन कर पाते हो और खेल पाते हो जब उस गेम का कंप्लीट प्रोग्राम, इट्स मीन उस गेम का कंप्लीट कोड, कंप्लीट एग्जीक्यूशन फाइल्स आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है कम्प्लीटली। तब जाके आप लोग उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप्स को, उस गेम्स को ओपन कर पाते हो। तो लिहाजा जब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में, तो इसमें करना क्या है, डिस्ट्रक्टिव करना है। जो इंस्ट्रक्शन होंगी हमारी गेम को, लाइक एक हमने गेम इंस्टॉल की है, उसकी जो फाइल्स होंगी उसमें एक्चुअली सारा कोड होता है जो उस गेम को प्लेएबल बनाता है, हम उसको खेल सकते हैं। अब उसी फाइल्स में होती क्या है, इंस्ट्रक्शन होती है। उसी फाइल्स में क्या आती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी ऐप को इजीली रनेबल बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसने जब अफेक्ट करना है हमारी फाइल्स को, कभी देखेंगे किसी फाइल्स में होगा ये वायरस, कभी देखेंगे अगर फर्स्ट के एक फाइल में ये वायरस हमें मिला, हमने उस फाइल को कर दिया डिलीट, अब नेक्स्ट किसी फोल्डर में गए या नेक्स्ट किसी फाइल में जाके देखेंगे तब ये जो वायरस होगा उस फाइल में भी आ जाएगा। तो ये यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफ़र करता रहता है, कभी किस फाइल में कभी किस फाइल में। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम, उसी गेम की बात हो रही है जो एग्जांपल में हमने देखा था। व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम रन्स ऑन द सिस्टम द वायरस इज एक्टिवेटेड। अब क्या बता रहे हैं कि जो ट्रोजन का वायरस है, जैसे ही आप लोग, अगर फर्ज किया आपके गेम में वो वायरस आ गया है, वो उस फाइल्स में अवेलेबल है, चाहे आप लोग उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, अब जैसे ही आप लोग उस गेम को क्या करोगे, रन करोगे, स्टार्ट करोगे, खेलना स्टार्ट करोगे, या कोई और आपके पास ऐप है उसको ओपन करोगे, तो उस फाइल के साथ साथ, उस गेम के साथ साथ ये वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा। याद रखिएगा, जितनी देर तक आपकी गेम या आपका वो ऐप स्टार्ट होगा, ओपन होगा, तब तक ये जो हमारे पास वायरस होगा ये उतने तक एक्टिव रहेगा और अपना काम करता रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेट सी इंस्ट्रक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ
गेम, याद रखिएगा जो फॉर्मेट सी है। अब कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, चाहे आप अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो या कोई गेम वगैरह है आपने मोबाइल में कर रहे हो, तो उसकी जो फाइल्स वगैरह होती हैं कंप्लीट, उसकी क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एक्चुअली मेन ड्राइव में जाके सेव होती है। मेन जो उसकी इंस्ट्रक्शन होगी, मेन ड्राइव जहाँ पे जो आप लोग को फॉर्मेट सी दिखाया गया है, मेन फोल्डर में, मेन डिस्क में जाके, मेन स्टोरेज डिवाइस में जाके उसकी कंपाइल जो फाइल होती है वो जाके इंस्टॉल हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है, तब जाके कम्प्लीटली आप लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर पाते हो। अब अगर आप फॉर्मेट सी में आके आप लोग उस फाइल को, उस फोल्डर को डिलीट करोगे तो जो वायरस होगा वो एक जगह से जंप करके दूसरे फोल्डर में आ जाएगा। तो ये तो था ट्रोजन हॉर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और वायरस रेडॉल्फ के नाम से। अब जब रेडॉल्फ की बात है तो याद रखिएगा जो रेडॉल्फ का वायरस है एमसीक्यूज के लिए, ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। ये वायरस क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। अब ये वायरस पॉलीमॉर्फिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो फाइल्स होती हैं, रेडॉल्फ वायरस की जो फाइल होती हैं वो क्या होती हैं, कम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स के तौर पे काम करती हैं। कम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ये आप लोगों को पहले बता दूं कि ये कम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर्स क्या है। अब इसका काम होता है, जो रेडॉल्फ का वायरस है ये कोशिश करता है जो मेरी फाइल्स हैं या जो फाइल्स रेडॉल्फ वायरस की वजह से अफेक्टेड है, इसने कोशिश करनी है उसका पता ना चले, उन फाइल्स का पता ना चले कि ये जो फाइल्स हैं किस फोल्डर में या किस नाम से जाके सेव हुई है। अगर पता चल जाए तो इंसान कोशिश करता है, यूज़र कोशिश करता है उसको जाके मैं डिलीट करूं। तो लिहाजा जो रेडॉल्फ का वायरस है ये इतना वर्क करता है एज अ पॉलीमॉर्फिक कि अगर वायरस अवेलेबल भी है आपके सिस्टम में, अगर आपके मोबाइल में वायरस अवेलेबल भी है तो वो अपनी शक्लें, अपने जो इनक्रिप्शन होगी उसको चेंज करता रहेगा। क्या करेगा, उनको चेंज करता रहेगा। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ये अपनी शक्ल चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, इसका जो मेन फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे जिस नाम से भी शो हो जाए, कभी किस नाम से कभी किस नाम से। मेन पर्पज़ इसका क्या होगा, इसने अपने हमारे डाटा को, हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट ही करना है। अब याद रखिएगा जो रेडॉल्फ का वायरस है ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉलीमॉर्फिक क्यों है, यहाँ पर ये क्या करता है, अवॉइड का यानी कि फंक्शन एक प्रोवाइड करता है कि इस वायरस का पता किसी को न चले कि किस फाइल में है, किस फोल्डर में है। तो ये तो थी इसकी पॉलीमॉर्फिक की बात। एक और बात है इसकी, रिटन इन VBS। अब इसको VBS स्क्रिप्ट भी कहते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट अलग लिखा गया है, VB स्क्रिप्ट, VBS भी इसको कहते हैं। अब याद रखिएगा जो पॉलीमॉर्फिक है इसने अपनी पोजीशन, अपनी यानी कि जो अवेलेबिलिटी होती है उसको छुपाने की, अवॉइड करने की, डिटेक्शन की कोशिश करता है, इसलिए इसको VBS स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, इट इन्फेक्ट द फोल्डर .htt। अब ये किस फोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, .htt के। जब आपको कोई भी फोल्डर इस नाम से नजर आए .htt की एक्सटेंशन से, तो याद रखिएगा वो फोल्डर इन्फेक्टेड है, किस वायरस से, रेडॉल्फ वायरस से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द पार्ट ऑफ विंडोज एक्टिव डेस्कटॉप। अब जब ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा तो ये विंडोज़ का एक डेस्कटॉप का एक एक्टिव पार्ट बन जाएगा। जैसे हमारा सिस्टम ऑन होगा तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। एक और पॉइंट है हमारे पास, इट appends itself to other infected files on the hard disk and causes destructions। मेन पर्पस क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे सिस्टम को, हमारी फाइल्स को, हमारे डाटा को, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। अब ये अपेंड कर रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है किस चीज़ को, इन्फेक्टेड फाइल्स को। जब इन्फेक्टेड फाइल्स ऐड होंगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह बढ़ती जाएंगी, तो इट्स मीन जितना वायरस की फाइल ज़्यादा होंगी तो आपका जो सिस्टम होगा उतना लेज़ी होता जाएगा, उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लिहाजा हमें क्या करनी पड़ेगी, एट द एंड हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम की दोबारा विंडो करनी पड़ेगी उसको, ताकि हम लोग अपने वायरस से क्लियर करके रखें। एक चीज़ याद रखिएगा, जो वायरस का मेन पर्पज़ था, वायरस का मेन पर्पज़ था, इससे हमें ज़्यादा खतरा क्यों है,
वो इसलिए कि जो वायरस का, जब वायरस हमारे सिस्टम में आ जाएगा तो हमारा डाटा पहली बात लॉस्ट हो सकता है। दूसरी बात ये हमारा जो डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, हम उसको इन शॉर्ट कह सकते हैं चोरी हो गया। वो चोरी कैसे होगा, नेटवर्क में हमने पढ़ा था, जब नेटवर्क में हम लोग होंगे तब हमारा डाटा ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। हमारा सिस्टम हमारे सामने भी होगा लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। अब वायरस का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारा सिस्टम हमारे सामने होगा, हम उस पर चाहे काम कर रहे हो लेकिन वो वैसे काम नहीं करेगा जैसे हम चाह रहे होंगे। हम कोई और कमांड देंगे तो वो कोई और कमांड खुद ब खुद करेगा। इट्स मीन ये डाटा को लॉस्ट का सबब बन सकता है। अब डाटा को एक यूज़र से दूसरे यूज़र में ऑटोमेटिकली सेंड कर सकता है, ऑटोमेटिकली फाइल्स को डिलीट कर सकता है। तो ये थे टाइप्स थी हमारे पास किस चीज़ की, वायरस की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंटीवायरस इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह इस वायरस से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।